नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आईसीआर में जो टेक्नीशियन की जो भर्ती आई थी 641 पदों के लिए, तो आज हम उसके लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है वो शुरू कर रहे हैं। आज हम इसका जो पहली क्लास है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन जो भारत के हैं और किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधन होते हैं और क्या क्या इनके बारे में सभी डिटेल्स है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी थ्योरेटिकल क्लास रहेगी। इसके बाद हम इसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है कि इसमें इसकी जो विभिन्न जो परिभाषाएं वगैरह हैं और किस प्रकार से इसमें पूरा ये सेशन है वो किस प्रकार से इसमें रहने वाला है कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं, तो इन सभी को डिस्कस है वो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो है वो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। हम ये टेक्नीशियन एग्जाम्स के लिए रेगुलर वीडियो है वो अपलोड करते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्राकृतिक संसाधन वाला जो पार्ट है, ये जो लेसन है, ये आपको नाइन्थ 10th और जो 8th की बुक है उन्हीं में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके लगभग कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो बहुत कम पूछे जाते हैं। तो इसमें जो टॉपिक है जोड़ा गया है, तो इससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है वो आने के चांसेस है। तो इसमें देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन में सबसे पहले जो परिभाषाएं दी गई है, तो संसाधन की परिभाषा इसमें बताई गई है कि संसाधन है वो क्या होते हैं। तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है, संसाधन कहलाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। तो संसाधन वो वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, तो वो सभी क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोला जाता है। नेक्स्ट इसमें है कि सभी संसाधनों का मूल्य महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे धातुओं का, जबकि कुछ संसाधनों का सांस्कृतिक तथा मानवीय मूल्य होता है, जैसे एक मनोरम भूदृश्य का। तो इसमें सभी संसाधन जो होते हैं उनका कुछ ना कुछ मूल्य या प्राइस जरूर होता है। तो कुछ संसाधन तो जैसे आर्थिक मूल्य देते हैं, जैसे खनिज होते हैं, धातुएं होती हैं, तो उनका कुछ मूल्य होता है। और कुछ संसाधन होते हैं जैसे हमारे जो विरासत स्थल है वो भी एक प्रकार के संसाधन है। तो इसी प्रकार के उनका सांस्कृतिक महत्व या मूल्य, मानवीय मूल्य भी होता है। तो इस प्रकार से ये सभी क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। आगे इसमें देखते हैं, तो आगे इसमें बताया गया कि समय और प्रौद्योगिकी दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। समय और प्रौद्योगिकी, ये दो ऐसे क्या है, महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को किस में परिवर्तित करते हैं, संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन सुगम हो सका। इसी प्रकार जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने जल को एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। तो समय के साथ ये चीजें हैं, ये प्रौद्योगिकी और आगे संसाधन है वो परिवर्तित होते रहते हैं। तो जिस प्रकार से सबसे पहले आग का आविष्कार हुआ, उसके बाद जो वैज्ञानिकी जो इसमें संशोधन और प्रकार से किया गया, प्रक्रियाएं आगे बढ़ती गई, तो इसी प्रकार से आगे इसमें देख सकते हैं आप विकास है वो होता चला गया। नेक्स्ट इसमें संसाधनों के प्रकार देखते हैं। तो संसाधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन आप देख सकते हैं 2 प्रकार के होते हैं मूलतः। सबसे पहले होते हैं प्राकृतिक संसाधन, जिनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी बोला जाता है। और एक होते हैं मानव संसाधन, ये ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। तो प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनको उत्पत्ति के आधार पर बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर इनको जैव संसाधन और अजैव संसाधन, इन 2 प्रकारों में बांटा जाता है। विकास एवं उपयोग के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा जाता है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। आगे हम इसमें देखें तो वितरण के आधार पर भी जो संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, उनको भी 2 भागों में बांटा जाता है, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। पुनः उपयोग के आधार पर इनको नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के रूप में बांटा जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो लगभग एग्जाम्स में पूछा जाता है। इनके बारे में आगे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसमें आगे आप देख सकते हैं प्राकृतिक संसाधन, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होते हैं। तो जो संसाधन प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, मतलब वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा सीधे रूप में प्राप्त होते हैं, जिनमें संशोधन करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य, पवन, जल, खनिज, तो ये जो होते हैं ये प्रकृति से हमें सीधे प्राप्त होते हैं। इनमें हम कोई ज़्यादा प्रयोग
या फिर कुछ संशोधन नहीं करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। तो कौन कौन से भागों में वर्गीकृत इसको किया गया है उनको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। एक बार हम जैव संसाधन है उसको और देखते हैं। तो सजीव संसाधनों को जैव संसाधन कहते हैं। तो जैव संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है, इसमें जो इसको क्या क्या बोला जाता है जैव संसाधन, तो ये होते हैं सजीव संसाधनों को ही जैव संसाधन कहते हैं। जो सजीव जो भी संसाधन होते हैं, वस्तुएं या फिर व्यक्ति होते हैं, जो भी सजीव होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जैव मतलब कि जीवित, जैसे पौधे एवं जीव जंतु आदि, ये जीवमंडल से प्राप्त होते हैं तथा पुनरुत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, जीवित जो होते हैं, सजीव होते हैं, वो क्या होते हैं, जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इसमें आगे देखें तो निर्जीव संसाधन या फिर अजैव संसाधन। तो निर्जीव जो भी वस्तुएं होते हैं, संसाधन होते हैं, उनको अजैव संसाधन बोला जाता है, जैसे मृदा, चट्टाने एवं खनिज। तो ये जो सभी होते हैं, ये क्या होते हैं, अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो ये संसाधन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सजीव संसाधनों को प्रभावित करते हैं। तो ये जो प्रत्यक्ष, सामान्य या फिर अप्रत्यक्ष रूप से सजीव जो संसाधन जो होते हैं, उनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो वास्तविक संसाधन आगे देखें तो वास्तविक संसाधन वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं। तो वर्तमान समय में इस संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। तो वो संसाधन जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है, हमें मालूम होती है, तो उन संसाधनों क्या बोला जाता है, वास्तविक संसाधन बोला जाता है। जैसे जो जर्मनी के रूर क्षेत्र में जो कोयला होता है, कोयले का जो खनन किया जाता है, उसका पता रहता है हमें, तो वो कौन सा हो जाएगा, वास्तविक संसाधन हो जाता है। पश्चिमी एशिया में जो खनिज तेल के जो भंडार हैं, उनके बारे में भी हमें पता है कि कितने खनिज तेल के भंडार हैं, तो उनके बारे में पता है। तो जिस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज हो, हमें ज्ञान हो, तो वो संसाधन कौन से होते हैं, वास्तविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आगे आता है इसमें संभाव्य संसाधन। कौन सा आ जाएगा, संभाव्य संसाधन। तो वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती, उन्हें संभाव्य संसाधन कहते हैं। तो जिनके बारे में हमें अभी पूर्णतः जानकारी नहीं है कि आगे इनमें को अगर हम खोजें तो कितना ये हमें प्राप्त हो सकते हैं, तो उन संसाधनों क्या बोलते हैं, संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे वर्तमान समय में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि भविष्य में किए जाने की संभावना रहती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संभाव्य मतलब भविष्य में इनको यूज किया जा सकता है। जैसे भारत के लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक अच्छा उदाहरण है, जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। जैसे भारत में जो लद्दाख में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं, तो उनके बारे में अभी विस्तृत से ज्ञात नहीं है कि ये कितने हैं और इनका उपयोग किस प्रकार से किया गया। तो ये भविष्य के ईंधन के रूप में इनको प्रयोग में लाया जा सकता है। तो संभाव्य संसाधन के अंतर्गत इनको माना जाता है। आगे इसमें हम देखते हैं तो सर्वव्यापक संसाधन। तो वे संसाधन जो सभी स्थानों पर तथा सभी के लिए उपलब्ध हों, सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं, जैसे वायु, प्रकाश आदि। तो वे संसाधन जो सभी स्थानों पर और सभी के लिए क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, सर्वव्यापक संसाधन बोला जाता है। जैसे वायु, प्रकाश, ये सभी के लिए सभी जगह पर समान उपलब्ध होते हैं, तो उनको सर्वव्यापक संसाधन माना जाता है। नेक्स्ट इसमें स्थानिक संसाधन। वे संसाधन जो सर्वसुलभ न होकर कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही पाए जाते हैं, उन्हें स्थानिक संसाधन कहते हैं, जैसे तांबा, लौह, अयस्क आदि। तो वे संसाधन जो सर्वसुलभ, जो सभी के लिए सुलभ नहीं होकर कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे है स्थानिक संसाधन कहते हैं। जैसे तांबा, ये खेतड़ी में पाया जाता है, तो ये विशिष्ट स्थान पर ही ये संसाधन है वो पाए जाते हैं, तो ये स्थानिक संसाधन के अंतर्गत इनको माना जाता है। अगला हम देखते हैं इसमें नवीकरणीय संसाधन। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो लगभग एग्जाम्स में पुटअप किया जाता है। तो वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे वायु, जल, सौर ऊर्जा आदि। तो वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत या फिर पुनः पूरित हो जाते हैं, इनको दोबारा से प्रयोग है वो हम कर सकते हैं, वायु, जल और सौर ऊर्जा। तो ये नवीकरणीय संसाधन है वो इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है तथा भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद इनके नवीकृत पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मृदा आदि। तो वे संसाधन जिनका भंडार है वो सीमित है, अगर हम उनका अत्यधिक दोहन करेंगे तो वे जल्दी से ही समाप्त हो जाएंगे और उनको
पुनः से प्राप्त करने में हमें कई हजारों वर्ष है वो लग सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मृदा। तो इनका एक सीमित भंडार है, अगर हम इनका अत्यधिक दोहन करेंगे तो ये जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। तो इनको कौन सा संसाधन के अंतर्गत गिना जाता है? तो अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत इनको माना जाता है। नेक्स्ट इसमें मानव संसाधन, जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो मानव संसाधन एक ऐसी अवधारणा है जिसके अभाव में पृथ्वी में उपस्थित अन्य संसाधनों का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि मानव की आवश्यकताओं के संदर्भ में ही किसी तत्व को संसाधन की संज्ञा दी जा सकती है। तो इसमें बताया गया कि मानव संसाधन ही एक सबसे इंपॉर्टेंट अवधारणा है कि अगर मनुष्य ही पृथ्वी पर नहीं रहेगा तो अन्य संसाधनों का कोई मोल नहीं रह जाएगा, क्योंकि मानव है अपने प्रयोग के लिए संसाधनों की खोज है वो करता है। तो मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली ऐसी पूंजी है। तो मानव है वो संसाधन उत्पादन में एक प्रयुक्त होने वाली क्या है? महत्वपूर्ण पूंजी है, जिसके द्वारा ही अन्य संसाधनों, प्राकृतिक या मानव निर्मित का उपयोग व महत्ता का प्रतिपादन संभव हो सका। तो मानव द्वारा ही इन संसाधनों का प्रयोग और इनका जो प्रतिपादन है वो संभव हो पाया है। नेक्स्ट इसमें मानव संसाधन संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं, किंतु इनकी संख्या, वितरण तथा स्वरूप उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, भौगोलिक व सांस्कृतिक कारकों पर आधारित होती है, जो कि विशिष्ट होती है। तो मानव संसाधन जो होते हैं संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं। इनकी जो हर आप देख सकते हैं देश के लिए स्वरूप, इनका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर इनका अलग अलग स्वरूप है वो पाया जाता है। तो डिफरेंस आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। संसाधनों के बेसिक जो हमने प्रकार वगैरह है वो पढ़ लिए हैं। आगे हम इसके संसाधनों के बारी बारी से प्रयोग है वो पढ़ेंगे कि किस संसाधन का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। आगे बहुत लंबा टॉपिक है इसमें, तो हम एक एक टॉपिक वाइज इसको सेक्शन वाइज इसको पढ़ने वाले हैं। तो 1-2 दिन की क्लासेज में ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। उसके बाद में हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो पढ़ लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जरूर से इसके हम डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको सेशन पसंद आएगा। अगर इस सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।